आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग आए दिन भारत के मुसलमानों को कोसते रहते हैं, बुरा भला कहते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं। बांग्लादेश के नाम पर सरकार की तरफ से बहुत बार बड़े लोगों के ये बयान आए कि बांग्लादेशियों को भारत से निकाला जाएगा। CNRC जब लागू करना था तब भी ये कहा गया था कि इसलिए हो रहा है कि जो विदेशी देश में घुस आए हैं, बांग्लादेश से भारत में आ चुके हैं, उन्हें निकाला जाएगा। अब ये बांग्लादेश के अंदर इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहाँ हालात बहुत बुरे हो गए और ढाका के अंदर प्रधानमंत्री कार्यालय और जो दूसरी इमारतें हैं वो सब जनता के काबू में है। इस वक्त सेना ने कमान संभाल ली है और कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर सेना एक कार्यकारी सरकार का गठन कर देगी। इस बीच यह खबर है, थोड़ी देर पहले हमने खबर दी थी कि बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड किया है त्रिपुरा के अंदर। अब जो खबर आ रही है ये अली सौरभ ने पोस्ट की हुई है। उन्होंने लिखा है कि गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस पर बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना से भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल ने मुलाकात की है। ये मीटिंग करीब 1 घंटे चली है। मीटिंग के बाद डोवाल एयरबेस से रवाना। शेख हसीना अभी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंडियन मिलिट्री एयरबेस पर मौजूद हैं। जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। अब ये भारत के अंदर विदेशियों को शरण क्यों दी जा रही है, इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री को भारत में शरण क्यों दी जा रही है? शेख हसीना एक तानाशाह थी। अब क्या बांग्लादेश में किसी गैर सरकारी हुकूमत में उनके भारत में आने पर, जो हमने कहा, कई सारे लोग या AIMIM का एक अकाउंट है सोशल मीडिया पर, वो लिखते हैं कि बांग्लादेश के घुसपैठिए भारत की सरजमीन पर सिर्फ भाजपाई और संघी लोगों के ही मेहमान बनेंगे। इसको लेकर के और भी बहुत सारी पोस्ट हैं, लोग लिख रहे हैं। हम ये बता दें कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। जनता ने शेख हसीना वाजिद, जो पिछले 20 साल से बांग्लादेश की हुकूमत में कायम थी, उन्होंने बेगम खालिदा जिया को पूरी तरह से धराशायी किया हुआ है। वहाँ पर बेगम खालिदा जिया के ऊपर बेशुमार मुकदमे लगाए गए। इस दौरान उनके कार्यकर्ताओं की हत्याएं कराई गई। मीडिया पूरी तरह से सेंसर है, सरकारी मीडिया है। ब्रिटेन की तरफ से इस पर एक बयान आया है, जो कुछ आज बांग्लादेश के हालात बिगड़े उस पर। ब्रिटेन ने कहा है कि लोकतंत्र बचाने के लिए कदम उठाना ज़रूरी है। पूरी खबर हम आपको बताते हैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर ने एक प्रवक्ता से कहा है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल्द कदम उठाने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक प्रवक्ता ने लंदन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमने हाल के दिनों में बांग्लादेश में जो हिंसा देखी है उससे प्रधानमंत्री काफ़ी दुखी हैं। उनका कहना है कि मुझे उम्मीद है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र को सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कदम उठाया जाएगा ताकि बांग्लादेश के लोगों की सुरक्षा और देश में शांति बहाल हो सके। बांग्लादेश में जो कुछ आज हुआ है, पॉलिटिकल अनरेस्ट वहाँ कई दिनों से है। आज जो हालात बिगड़े हैं उसके बाद लूटपाट ढाका में बहुत बड़े पैमाने पर चल रही हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर, प्रधानमंत्री निवास के अंदर लोग दाखिल हो गए हैं। प्रधानमंत्री के देश छोड़ देने के बाद फिर बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने मीडिया से बात की। सेना के प्रमुख जनरल ने, जिनका नाम वकार है, उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि देश में एक अंतरिम सरकार की स्थापना होगी। इसके लिए उन्होंने अलग अलग पक्षों से बात शुरू कर दी है। अभी जो हमने आपको खबर बताई कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हिंडन मिलिट्री बेस पर पहुंच चुकी है।
आधिकारिक तौर पर हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते, लेकिन अली सोहराब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो हल्की फुल्की खबर नहीं देते हैं। बांग्लादेश के एक नोबेल पुरस्कार विजेता हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने भारत को लेकर के, भारत के रुख को लेकर के दुख जताया है। ये खबर हम BBC से आपको बता रहे हैं। पूरी खबर कुछ इस तरह से, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि भारत का ये कहना है कि बांग्लादेश में हो रहे प्रदर्शन देश का आंतरिक मामला है, दुखदायी है। अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में हो रहे छात्रों के प्रदर्शन पर भारत के बयान पर निराशा व्यक्त की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह अशांति पड़ोसी देशों में भी फैल सकती है। मोहम्मद यूनुस ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार से कहा कि भारत ने ऐसा क्यों कहा कि ये बांग्लादेश का आंतरिक मामला है, इससे मुझे दुख हुआ। उन्होंने कहा कि जब आपके भाई के घर में आग लगी है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि यह आपका आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा कि कूटनीति में और भी अधिक समृद्ध शब्द हैं अपनी बात रखने के लिए, सिर्फ यह कह देना कि आंतरिक मामला है काफ़ी नहीं। पिछले महीने भारत ने बांग्लादेश के सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर हो रहे छात्रों के हिंसक प्रदर्शन को लेकर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने मीडिया से कहा था कि हम इसे बांग्लादेश का आंतरिक मामला मानते हैं। अब जब ये बांग्लादेश का आंतरिक मामला है, तो बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री भारत में क्या कर रही है, ये भी भारत सरकार को बताना चाहिए कि भारत में उनको शरण क्यों दी जा रही है या दी जाएगी। शुक्रिया आप सभी का।